अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की थी। इसका जो फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने डेसिमल नंबर्स को कन्वर्ट किया था रेशनल नंबर्स में, लेकिन वहाँ पे डेसिमल नंबर जो था उसके बाद वन प्लेस वैल्यू थी, मतलब डेसिमल के बाद पॉइंट के बाद एक वैल्यू थी। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, जो पार्ट बी है, उसमें हम टू प्लेसेस को डेसिमल नंबर्स को हम कन्वर्ट करेंगे रेशनल नंबर्स में। ओके, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 0.15, दैट इज 0.15। तो इसको हम रेशनल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लिखेंगे 0.15। तो भाई पॉइंट को खत्म करने का क्या रूल था, जब हम पॉइंट को खत्म करेंगे डिनोमिनेटर में हमें क्या करना पड़ेगा भाई, एक को रिप्लेस करेंगे, एक देंगे। अब पॉइंट के बाद कितनी प्लेसेस हैं, कितनी वैल्यूज हैं, यहाँ पे देखेंगे कि भाई पॉइंट के बाद हमारे पास टू वैल्यूज हैं, टू प्लेसेस हैं। तो डिनोमिनेटर में हमें एक के बाद हमें दो जीरोस को रिप्लेस करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे दो जीरोस देने पड़ेंगे। ओके, अगर पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं तो नीचे हमें दो जीरोस देने पड़ेंगे। अगर पॉइंट के बाद एक वैल्यू होती तो हम क्या करते, एक जीरो देते, जैसे हमने पार्ट 1 किया था। ओके, अब ये वैल्यू हमारे पास आई 15 डिवाइडेड बाय 100, 15/100। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं देखेंगे कि 15 और 100 कौन सा ऊपर जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, इन दोनों में कौन सा टेबल जा रहा है, मतलब ऐसा हम टेबल देखेंगे जो इन दोनों को डिवाइड करे। ओके, फॉर एग्जांपल 5 का टेबल यहाँ पे 15 पे अगर हम देखें 3 5 दैट इज दी 15, और यहाँ पे जो है 100 के ऊपर कैसे जो है 5 का टेबल जाएगा। सबसे पहले हम 10 को डिवाइड करेंगे, तो जो 5 का टेबल है 2 5 दैट इज दी 10 और उसके बाद 0, तो वैल्यू आई हमारे पास दैट इज 3/20। ओके, अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते क्योंकि न्यूमरेटर में हमारे पास 3 है और जबकि जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे 20 है। ओके, तो इसके ऊपर कोई भी ऐसा कोई टेबल नहीं है जो न्यूमरेटर 3 और डिनोमिनेटर 20 को डिवाइड कर सके। ओके, तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 3 डिवाइडेड बाय 3/20। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे कि भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड है दैट इज 0.35। ओके, 0.35। तो इसको भी इसी तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे। इसको 0.35 हम क्या करेंगे, लाइन देंगे डिनोमिनेटर के लिए। उसके बाद जैसे पॉइंट खत्म करेंगे नीचे हमें क्या करना पड़ेगा, एक देना पड़ेगा। उसके बाद अगेन पॉइंट के बाद टू प्लेसेस हैं तो यहाँ पे दो जीरो देने पड़ेंगे। तो वैल्यू आई हमारे पास 35/100। ओके, तो अब देखेंगे कि भाई जो है 35 और 100 इन दोनों पे कौन सा टेबल है जो इन दोनों पे जा रहा है। तो भाई एक ही टेबल है जो इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, वो 5 का टेबल है। तो 5 का टेबल अगर हम देखें तो 7 टाइम्स जाएगा, और यहाँ पर अगर 5 का टेबल पहले हम 10 पे पढ़ेंगे, 2 5 10 और उसके बाद 0, तो वैल्यू हमारे पास आएगी 7/20। इसका जो आंसर है वो बना हमारे पास दैट इज 7/20। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे दैट इज 0.48। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.48। ओके, अब इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन, उसके बाद है 0.48। अब लाइन देंगे डिनोमिनेटर के लिए। अब पॉइंट को खत्म करने के लिए वही रूल होगा, पॉइंट को खत्म करने के लिए डिनोमिनेटर में हमें 1 देना पड़ेगा। पॉइंट के बाद देखेंगे टू प्लेसेस हैं, टू वैल्यूज हैं, टू डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर भी हमें टू वैल्यूज देनी पड़ेगी 0 की। ओके, तो वैल्यू आई 48 डिवाइडेड बाय 100। ओके, अब देखेंगे कि भाई कौन सा पारा है, कौन सा टेबल है जो 48 को भी डिवाइड करे और 100 को भी डिवाइड करे। देखें, अगर हम देखें 2 का टेबल जो है 48 पे भी जाता है तो 100 पे भी जाएगा। तो टेबल 2 का 2 2 द 4 और यहाँ पे 2 4 द 8। ओके, तो 20 टाइम्स 24 टाइम्स, और यहाँ पे 2 का टेबल 5 टाइम्स जाएगा और 0, तो 24 डिवाइडेड बाय 50। अब फर्दर हम इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास 24/50। अब देखें
अगेन अगर हम इन दोनों पे टेबल लगाएं, कौन सा 2 का, तो 2 जो है 24 पे भी जाता है 2 का टेबल और 50 पे भी जाएगा। तो 2 का टेबल यहाँ पे अगर देखें 1 टाइम और यहाँ पे आएगा 2 टाइम। ओके, यहाँ पे 2 टाइम और 2 to the 4 एक इधर देंगे 10 बन जाएगा, 2 5 का 10। तो वैल्यू हमारे पास बनी दैट इज 12 अपॉन 25। अब 12 अपॉन 25 को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि भाई कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जो 12 को भी डिवाइड करे और 25 को भी डिवाइड करे। ओके, तो उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर जो है 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 4 है 0.75। ओके, अब इसको भी हम इसी तरीके से सोल्व करेंगे। भाई 0.75 यहाँ पे एक लाइन देनी पड़ेगी जियोमेट्री के लिए, पॉइंट को खत्म करेंगे, अगेन 1 रिप्लेस करना पड़ेगा, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं, तो यहाँ पे हम 2 जीरो देंगे, तो वैल्यू बनी हमारे पास 75 अपॉन 100। अब देखेंगे कि भाई 75 और 100 कौन सा टेबल है जो 75 को भी डिवाइड करे और 100 को भी डिवाइड करे। तो देखिए यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, तो 5 का टेबल दोनों पे जाएगा, क्योंकि 5 का टेबल जो है उसका अगर हम रूल देखें तो उसकी वैल्यू जो होती है 0 और 5, मतलब जिसके एंड में 0 और 5 हो तो वहां पे जो है 5 का टेबल जाएगा। तो भाई 5 का टेबल 7 पे हम देखेंगे 1 मरतबा जाएगा। ओके, 1 का 5, 2 बचेंगे यहाँ पे, तो 25 हो जाएगा, 5 5 का दैट इज 25, तो 15। और यहाँ पे अगर अगेन हम 2 टाइम्स और 0, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनी, दैट इज 15 अपॉन 20। अगेन अगर हम इसको सोल्व करें तो वैल्यू क्या आएगी, 5 का टेबल 3 टाइम्स और यहाँ पे 4 टाइम्स, तो दैट इज 3 अपॉन 4। तो भाई इस तरीके से हम जो है जो डेसिमल नंबर्स हैं उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, रेशनल नंबर्स में।